कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाएं, कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। विनोद भाई राम राम। प्रीतम भाई अपना भी राम राम, और कार्यक्रम सुनने वाले हमारे सब किसान भाइयों ने राम राम। विनोद भाई। हाँ भाई प्रीतम, चदर दो लपेट रहा है भाई नुका करे जाडे उठाडे तो बच कर रहना चाहिए, और बाकी कसर तो आप भी नहीं छोड़ रहे। हाँ आप भी बढ़िया तरीके वो कोट सा पहन रहे हो, अच्छी तरह काना न ढक है। हाँ भाई, तो थोड़ा खजूर खावा है देसी वाली है, तो मने भाई रखना पड़ेगा है जुगाड़। और अच्छी बात भी है भाई, मौसम जो है विनोद भाई ऐसा ही है कि इसमें जान बचा के रखनी है, और फसलें भी हमारी इसी हैं बिल्कुल, जिनकी देखभाल पाले में कई फसलों की ठीक ढाल से करनी पड़ा है। तो किसान भाइयों के साथ जो है स्वास्थ्य की भी बात करेंगे, लेकिन पहले जो बात है फसलों की, और जो हमारी आज की चर्चा हम लेकर आए हैं, चर्चा रहेगी सरसों में लगने वाले कीट और उनकी रोकथाम। और भाई दूसरी जो चर्चा है टमाटर, बैंगन और मिर्च फसल की देखभाल। बिल्कुल जी। तो भाई जाडे वाले टमाटर भाई ले रहे हैं, फलों को भी तोड़ रहे होंगे। ज़्यादा ठंड होने के कारण फलों के पकने में टाइम लगे है। तो भाई जो पूरे आकार के फल हैं, जिन पे हल्का सा लाल या पीला निशान दिखना शुरू हो रहा है भाई, उनको तोड़े हैं और भाई कमरे में फैला के पका भी सके हैं। इस महीने पाला पड़ने की संभावना है और पड़ रहा है भाई। बिल्कुल, शीतलहर चल रही है, पाला भी पड़ा है। तो ऐसे दिनों में एक तो भाई पानी लगाना है, सिंचाई करनी है, और रात में खेत के पास धुआं भी भाई कर सके हैं। पौधों को पाले से बचाने खातर रात के वक्त पे ढकना जरूरी है। रुपाई ते पहले खेत ने ठीक प्रकार से भाई तैयार करें, जो भाई इस महीने टमाटर लगा रहे हैं। इसके लिए पौध रुपाई के लगभग 3 सप्ताह पहले, यानी कि जब आपने पौध लगानी है उससे 3 हफ्ते पहले 10 टन गोबर की गली सड़ी खाद या फिर कंपोस्ट प्रति एकड़ की दर से भाई मिलावें। और रुपाई ते पहले 14 किलोग्राम नाइट्रोजन, 25 किलोग्राम फास्फोरस, और जो हमारे पोटास की कमी वाले क्षेत्र हैं उसमें भाई 20 किलोग्राम पोटास, ये प्रति एकड़ की दर से टमाटर की फसल के लिए दे दें। खेत को भाई क्यारियों में बांटें, और साथ ही भाई जो डोले हैं हमारी वो थोड़ी चौड़ी रखनी है भाई, रखे भी हैं 45 से 60 सेंटीमीटर। पौध से पौध की जो दूरी है विनोद भाई लगभग 45 सेंटीमीटर रखें। अच्छा। रुपाई के बाद सिंचाई करें, ना तो भाई पौध मरने की संभावना है। इस महीने में भी पौध तैयार करने खातर नर्सरी में बिजाई करी जा सके है, और जो भी भाई किस्में हैं वो प्रमाणित बीज बिक्री केंद्र से या नर्सरी से ही पौध लें। आमतौर पे 200 से 250 ग्राम बीज टमाटर का जो है 1 एकड़ खातर काफ़ी रहवे है। और प्रीतम भाई टमाटर के बाद हम दूसरी फसल बैंगन की भी कर लेते हैं जी। और बैंगन की जब हम बात करते तो इसमें बसंतकालीन जो फसल था ये हमने अगर पौधे तैयार कर रखे हो तो इस महीने के जो दूसरे पखवाड़े में हमने रोपाई शुरू कर देनी चाहिए। लेकिन इसी फसल को पाली तक भी बचाना बहुत ज़रूरी है, और खेत तैयार करना था हमने पौध रोपण तक लगभग 3 हफ्ते पहले प्रति एकड़ खेत में 10 टन गोबर की सड़ी खाद या फिर जो कंपोस्ट न अच्छी तरह बिखेर कर खेत में मिला देवे, और 2-3 बार जुताई करके इसमें पाटा हमने चलाना चाहिए।
और इसके बाद खेत की जो क्यारी बना लेवे और 1 एकड़ फसल में रोपाई के टाइम 14 किलोग्राम नाइट्रोजन यानी 30 किलोग्राम यूरिया खाद ने और 20 किलोग्राम फास्फोरस यानी 125 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट और 10 किलोग्राम पोटाश को इसमें जरूर देना चाहिए। और रोपाई कतार में लगभग 60 सेंटीमीटर की दूरी पर हमने करनी चाहिए, ये ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। और पौध तो पौध की दूरी की जब हम बात करें तो बैंगन की किस्म के आधार पर हमने 45 से 60 सेंटीमीटर इसमें रखनी चाहिए। और प्रीतम भाई जो रोपाई के बाद सिंचाई करनी इसमें ज़रूरी रहा है। और गर्मी की फसल तय इस महीने में भी नर्सरी के हम पौधे तैयार करने के लिए बिजाई इसमें कर सका है। और इनकी जो उन्नत किस्म की बात करें तो BR 112 हिसार शामल या फिर हिसार प्रगति को हम प्रयोग में ला सका है। और जो तकरीबन हमें सिफारिश जो कर रखी है वो फसल लेनी चाहिए। और 1 एकड़ की बात करें तो इसमें लगभग 200 ग्राम बीज की इसमें ज़रूरत होती है। और बैंगन की पिछली फसल अगर जो पाड़ी तो मर गई हो तो उसकी पाड़ा प्रभावित टहनियों पत्तों को काट कर फेंक देवे। और इसमें खेत में उचित खाद और पानी इसमें ज़रूर देना चाहिए। और ऐसा करने तक इन टहनियों में नए जो कल्ले फुटेंगे जो कि बसंतकालीन गित्ती फसल देंगे और इस महीने में अच्छी आमदनी हम इसमें प्राप्त कर सकें। तो भाई प्रीतम या तो बैंगन की बात करी और एक दूसरी भी बात करी था मिर्च की। हाँ, तो विनोद भाई जो बसंतकालीन फसल भाई लेना चाह रहे हैं मिर्च की, इस खातर इस महीने के अंत में रोपाई करी जा सके है, यानी कि दिसंबर के अंत में 1 एकड़ खेत में खाद की अगर बात करें तो लगभग 10 टन गोबर की खाद। वही बात है भाई, रुपाई से लगभग 3 हफ्ते पहले दे लें। इसका भाई फ़ायदा ये है कि वो मिट्टी में ठीक डालते मिल जाए, जुताई करें, पाटा चलाएं और क्यारियाँ बना लें। जो खाद की बात है बिजाई के वक्त तो भाई नाइट्रोजन की 8 किलोग्राम मात्रा और 12 किलोग्राम फास्फोरस और 12 किलोग्राम ही पोटाश ये देना है पौधारोपण के समय 1 एकड़ में। नाइट्रोजन 8 किलो, 12 किलो फास्फोरस और 12 किलो ही पोटाश। तैयार खेत में पौध की रोपाई कतारों में करें तो 45 से 60 सेंटीमीटर दूरी पे और पौधे से पौधे की दूरी 30 से 45 सेंटीमीटर रखें। लंबी मिर्च के मुकाबले में जो शिमला मिर्च है उसकी बढ़वार भाई ज़्यादा हुआ है। इस महीने से नर्सरी उगान खातर मिर्च के बीज की बिजाई करी जा सके है। अनुमोदित जो किस्में हैं भाई उनको इस्तेमाल करें। 1 एकड़ में लगभग 400 ग्राम बीज की ज़रूरत पड़े है। शिमला मिर्च में कई भाई नई किस्में आ रही हैं, वो भाई जहाँ से भी लें तो तसल्ली का बीज बिक्री केंद्र हो और जो बीज की मात्रा हमने बताई वो 400 ग्राम प्रति एकड़। तो भाई ये बातचीत रही मिर्च की। और अगली जो हमारी चर्चा है खेती बाड़ी से संबंधित वो भाई करेंगे, लेकिन पहले जो है एक लोकगीत। तेरी साजन के घर जाना से मां तू मेरी तसल्ली कर दे। तेरी जो कुछ लेना देना से मां बांध जुड़ी के धरी दे। साजन के घर जाना से मां मेरी तसल्ली कर दे। जो कुछ लेना देना से मां बांध जुड़ी के धरे दे। मेरी साजन के घर जाना से मां मेरी तसल्ली कर दे। जो कुछ लेना देना से मां मेरी बांध जुड़ी के धरे दे। जो कुछ लेना देना से मां बांध जुड़ी के धरे दे। तेरी बड़े घरा का राज सारी मां ओ से बड़ा बारा। ये नोखे शिकार तू छोटी बड़ी खेस मंगा दे बारा। और 25 तिल मेरी कर दे तू। आ गलियां की 18
मने बिहार दे जो कुछ लेना देना से माँ पान जुड़ी के धरे दे साजन के घरे जाना से माँ तेरी तसल्ली कर दे जो कुछ लेना देना से माँ पान जुड़ी के धरे दे जो कुछ लेना देना से पान जुड़ी के धरे दे शाबाश हेरी बड्डिया बंदरी अरे बड्डिया बंदरी वाल मंगामा साड़ चौबार खातरी पीठ नारियल मेरे बांध दे जेठ कवार खातरी हेरी कंगा सिसा रुमाल तो लिए देवर प्यार खातरी मेरी आपल खाने कसार बांध दे माँ पति के यार खातरी आपल खाने कसार बांध दे पति के यार खातरी उस खाती के न कह दिएरी खाती के न कह दिएरी मेरा चरखा पीटा गड़ दे तो कुछ लेना देना से माँ पान जुड़ी के धरे दे रे साजन के घरे जाना से माँ मेरी तसल्ली कर दे तो कुछ लेना देना से माँ पान जुड़ी के धरे दे जो कुछ लेना देना से माँ पान जुड़ी के धरे दे मेरे मेरी एक शोका में मैं पता दूं मेरा ये न्यारा सूट से मैये ये दर्जी के न कह तू जाली भी लगवई ये सकी सहेली नु देखनी आवे सारी चीज दिखाइए सारी मन में राजी हो जा तू हंस के बदलाइए सारी मन में राजी हो जा हंस के बदलाइए तेली के न कह दिएरी तेली के न कह दिएरी मेरा सोड़ सोड़िया भर दे जो कुछ लेना देना से माँ पान जुड़ी के धरे दे मेरे साजन के घरे जाना से मेरी तसल्ली कर दे जो कुछ लेना देना से माँ पान जुड़ी के धरे दे जो कुछ लेना देना से पान जुड़ी के धरे दे तेरी पाँच सात दिन अरे पाँच सात दिन सासरे में ये नुए डरना से ये चाटे में जा बैठ तसल्ली गर्मी में मरने हो से येरी ननद जठानी आके चाल माँ पानी भरना हो से एडी तारे बूट मंगामा चड्डे में ठरना हो से
भागण के उतर दे जो कुछ लेना है देना से माँ बांध जुड़ी कधरी दे तेरी सासन के घरे जाना से माँ मेरी तसल्ली कर दे रे जो कुछ लेना देना से माँ बांध जुड़ी कधरे। और भाई ये लोकगीत आपने सुने, आवाज़ें थी राजेंद्र सिंह और साथियों की। तो भाई पहली बात तापमान की, अधिकतम जो तापमान रहा 19 डिग्री, न्यूनतम 4। और भाई कल जो संभावना है वो अधिकतम 19 की और न्यूनतम 5 की है। साथ ही भाई 21 और 22 दिसंबर को उत्तर पश्चिमी शीत हवाएं चलने से तापमान में हल्की गिरावट, और 22 से 24 दिसंबर को ज़्यादातर स्थानों पे धुंध रहने की संभावना है। 25 दिसंबर को कुछ एक स्थानों पर छिटपुट बूंदाबांदी और आंशिक बादलवाई के साथ दिन के तापमान में गिरावट और रात्रि तापमान में बढ़ोतरी दर्ज होने की संभावना है। इसके बाद भाई पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता बढ़ने की संभावना है, और 26 दिसंबर रात्रि से ज़्यादातर स्थानों पर गरज चमक और हवाओं के साथ बारिश की भी संभावना है 26 दिसंबर रात्रि से। तो ये तापमान और मौसम रहा। साथ ही भाई जो कल का हमारा कार्यक्रम रहेगा वो रहेगा फोन इन, क्योंकि मंगलवार है। गेहूं फसल की देखभाल विषय पर जो हमारे विशेषज्ञ स्टूडियो में होंगे, आप फ़ोन करके उनसे बात कर पाएंगे। तो प्रीतम भाई मौसम की और कल के कार्यक्रम के बारे में बात बता दी, और ये जो दूसरा विषय है आज की नसीहत के बारे में, जो आपने जिक्र भी करा था सरसों में लगने वाले कीट और उनकी रोकथाम के बारे में, तो बात ना आगे बढ़ा उसमें। हाँ, तो विनोद भाई सरसों भाई ने खूब ला रखी है इस बार, और भाई समर्थन मूल्य भी ठीक है। पिछली बार जो है खूब महंगी बिकी, और क्योंकि तेल की ज़रूरत देश में है, तो कृषि प्रधान देश होने के बावजूद बहुत सारी जो हमारी तिलहनी और दलहनी फसलें हैं उन पे भाइयों को अपना जो काम है वो बढ़ाना पड़ेगा। सरसों मुख्य फसल है जो रबी के मौसम में उगाई जा है। अंतर्गत जो वर्गीय फसलें हैं उसमें भी भाई तोड़िया, राया, तारामीरा, बोरी और पीली सरसों यहाँ में हैं। हरियाणा में भी सरसों मुख्य फसल है। रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, हिसार, सिरसा, भिवानी और मेवात जो ज़िले हैं उनमें बड़े स्तर पे है, और इस तरफ भी काफ़ी संख्या में भाई सरसों अब ले रहे हैं, कमाई भी भाई इससे कर रहे हैं। लेकिन इसमें जो है खतरा है तो बीमारियों का। इसमें भाई अगेती सरसों में चितकबरा कीड़ा जिसने धोलिया कहते हैं वो नुकसान पहुँचावे, और पचेती में चेपा। तो फसलों की तापक्रम से और मौसम की अनुकूल परिस्थितियों को ध्यान में रख के बिजाई करनी पड़ा है। सरसों के कीटों को ठीक डाल से भाई अगर पिछाड़ लेंगे तो भाई बात बन सके है। जुकर मैंने कहा चितकबरा कीट या धोलिया मुख्य कीट है सरसों का भाई। ये इस कीट के जो शिशु हैं और प्रौढ़ हैं पौधों से रस चूस के नुकसान पहुँचावे हैं। इसके शिशु और प्रौढ़ अंडाकार होते हैं, उनका जो पेट है ना भाई उस पर काले भूरे धब्बे दिखाई पड़े हैं, इसलिए चितकबरा कह दे। हाँ, तो काले भूरे धब्बे उनके पेट पे हुए हैं, और पौधे के अलग अलग भागों में रस चूस के उसको नुकसान पहुँचावे हैं। इसके कारण पत्तियों पे सफ़ेद धब्बे भी बन जाए हैं। इसी कारण इस कीट को धोलिया भी कहते हैं। इस कीट का जो आक्रमण है ज़्यादा होने पे पौधे सूख जाए हैं। कीट का प्रकोप फसल की शुरुआती अवस्था में और कटाई के समय, दो अवस्थाओं में ज़्यादा होता है। या तो शुरुआत में होगा भाई या कटाई के वक्त। और भाई मार्च से लेके अक्टूबर तक यो सक्रिय रह है। ज़्यादा सर्दी में ये मर जाए है भाई, निष्क्रिय हो जाए है। इस कीट का जो आक्रमण है वो फसल उगने के समय होने वाले जो दिक्कत है उसमें अगर भाई दवाई डालना चाह रहे हैं तो 200 मिलीलीटर दवाई डाल सकते हैं मेलाथियान। और भाई फसल कटाई के वक्त अगर डालनी है तो फिर मात्रा बढ़ानी है, यानी कि 400 मिलीलीटर कर लेनी है 200 की जगह। दवाई वही मेलाथियान 50 सीसी की ताकत में जो आवे है। और पानी की भी मात्रा अगर 200 मिलीलीटर दवाई ले रहे हैं तो 200 लीटर पानी, और 400 मिलीलीटर अगर दवाई भाई ले रहे हैं
तो भाई पानी की मात्रा भी 400 लीटर लगेगी। और इसी तरह प्रीतम भाई जो सरसों की आरा मक्खी की भी बात कर लेते हैं, या जो हाइमोटोपरा वर्ग का एकमात्र हानिकारक कीट है और जो फसल को नुकसान इसमें पहुंचावा है जी। और इस कीट की जो गहरे रंग की सुंडी पत्तियों में छेद करके और नई प्रो को काट कर यह हानि पहुंचावस है। और इसकी जो सुंडी है वह दिन के टाइम तक छपी रहा है और छेड़ने पर ऐसा प्रतीत हुआ है जिस तरह वह मरी पड़ी से। कई बार हाथ लगा कर देखा ना भाई मरी सी पड़ी है। और इसके उदर के ऊपरी भाग पर 5 काले रंग की पट्टी हुआ है। तो हम बात करें सरसों की आरा मक्खी की। और इसी तरह जो सरसों का माहू चेपा और अड़ बिका दिया करे, इसकी बात करें तो इस कीट के जो शिशु है वो प्रौढ़ समूह में रहकर पौधे को विभिन्न भागों में रस चूस कर हानि पहुंचावस है, जिस तरह जो फली और तना चिपचिपा सा हो जाता है और फलियों में जो दाने नहीं बन पाते और दाने बनते भी है तो वो कमज़ोर बनते हैं। और ये जो कीट है यो हल्के हरे रंग का होता है, जो कभी पंख रहित और कद्दे पंख सहित होता है और जो फरवरी मार्च माह में उड़ते भी दिखा हमने कई बार। और इस कीट की जो संख्या है वह भाई दिसंबर तक मार्च महीने तक प्रचुर मात्रा में होती है, यानी कि जो महीना चल रहा है इससे शुरू हो जावा है। और कीट बिना निषेचन ही सीधे शिशु पैदा करते हैं। और इसी तरह अब हाँ, तो विनोद भाई ये जो आप चेपे की बात कर रहे हो ना, ये पहचानन में तो बिल्कुल ही आसान है भाई, बिल्कुल आसानी से इसको पहचान ले हैं। मौसम से भी पता चल जाए है कि नमी की मात्रा से बाकी चीज़ों से वो अंदाज़ा लगा ले हैं कि ऐसे मौसम में चेपा होगा भाई। पंख रहित हैं, कभी पंख समेत हैं और भाई एकदम हो जाए है तो ये तो इसकी पहचान में तो कोई दिक्कत नहीं है। बात है इसकी रोकथाम की। जी, इसकी रोकथाम की बात करें तो इसमें फसल की बिजाई ज़्यादा देरी तक नहीं करनी चाहिए, इसका हमने ध्यान रखना मतलब जो पछेती सरसों है उसमें आपने करे हो कि फिर चेपे की संभावना बढ़ जाए है। और इसी तरह जो आक्रमण शुरू होने पर कीटग्रस्त टहनी को तोड़कर हमने नष्ट कर देना चाहिए। हाँ, ताकि क्योंकि ये ना एक दूसरे से फैले है। एक टहनी पे मान लीजिए आ रहा है, आप उसको संभाल के निकालना है, ये ना हो कि वहां से उसको निकालते निकालते बाकी जगह भी उसको आप फैला दो। और इसी तरह जो कीट का जो आर्थिक स्तर जिसने ETL कह दिया करे वो 10% पुष्पित पौधों पर 9 से 19 जिस पर फूला रहे हो और कीट या फिर औसतन 13 कीट प्रति पौधा होने पर हम अगर जो कीटनाशकों का छिड़काव इसमें करना चाहिए जिसमें 250 तक। इसमें जो विनोद भाई आप बात है कि बहुत कम अगर प्रभाव है तो भाई इसमें कोई जरूरी नहीं है कि आप छिड़काव करें, वो मौसम के हिसाब से भी उसको संभाला जा सके है। और अगर औसत 13 कीट प्रति पौधा खेत में आपको दिखाई दें तो फिर भाई छिड़काव करना पड़ेगा। छिड़काव खातर जो दवाई है 250 से 400 मिलीलीटर 25 cc ताकत की मिथाइल डेमेटोन मेटासिस्टाक्स दवाई आवे है, या फिर डाइमेथोएट दवाई आती है, रोगोर के नाम से भी आवे है 30 cc ताकत की। इनमें से कोई सी भी दवाई मिले उसको 250 से 400 लीटर पानी में ही मिला के प्रति एकड़ छिड़काव कर लें। यानी कि दवाई की मात्रा 250 से 400 मिलीलीटर जितना प्रभाव दिखे उस हिसाब से भाई ले लें। और पानी की भी इतनी ही मात्रा। दवाइयाँ दो बताई, मिथाइल डेमेटोन मेटासिस्टाक्स अगर मिल जाए या फिर डाइमेथोएट दवाई आती है जिसने रोगोर कह दिया करे। हाँ, तो इनमें से कोई भी ले लें। जरूरत पड़े तो भाई दूसरा छिड़काव करना पड़ सके है 15 दिन के बचाड़े पे, यो अंतर हमने रखना पड़ेगा। हाँ, इतने बचाड़े पे भाई दूसरा भी कर सके हैं। बिल्कुल। और सुरंग बनाने वाली जो सुंडी है जी, उसकी भी प्रीतम भाई बात कर ले भाई। जी, इस कीट की जो सुंडिया है वह पत्तियां में सुरंग बनाकर हरे पदार्थ न खावा है, यानी कि पत्ता न खा लेवा। और पत्ता जो सूर्य की तरफ करने पर कीट साफ दिखाई देता है और जो पौधे हैं वो कमजोर हो जाते हैं और जो उत्पादन पर भी इसका असर पड़ता है। प्रीतम जब चीज नया होगी तो मार्केट में कितना तवा बिकेगी। हाँ जी। और इसी तरह जो रोकथाम की हम बात कर ले तो माहू या फिर अड़ की रोकथाम तय हमने जो कीटनाशक की जिस तरह हम बात कर रहे थे उसके नियंत्रण में उसका हमने ध्यान रखना चाहिए।
और एक और बता रहे थे आप कौन सी थी वह बालाड़ी बालाड़ी सुंडियाँ। हाँ इसका भी भाई अक्टूबर से नवंबर में ज़्यादा आक्रमण होता है। शुरू में ये सामूहिक रूप से रह के फसल की पत्तियां ने खा जे है। बड़े होने पे भाई केले भी खावे है और सारे खेत में फैल जे है। तो इसकी रोकथाम विनोद भाई यह है कि इस डाल की पत्तियां जिन पे सुंडियाँ इकट्ठी बैठी दिखें उन्हें तोड़ के भाई नष्ट कर देना चाहिए। ये इसका बालों वाली सुंडिया का है। और ऐसी गुजिया विविल भी एक दिक्कत है, कीट है भाई ये। इसका जो प्रकोप है वो घना तो नहीं, लेकिन रेवाड़ी ज़िले में कड़ी कड़ी देखने ने मिला है। ये जो कीट है सरसों के उगते हुए पौधों ने ख़त्म कर दे है। इससे पौधों की संख्या खेत में कम रह जाए है। तो भाई इसका जो रोकथाम का तरीका है, इस कीट के नुकसान की भरपाई खातर किसान ज़्यादा बीज का उपयोग कर सके हैं, ताकि जो वो भाई थोड़ा कम भी रह जाए इस बीमारी की वजह से, तो बाकी जो पौधे बढ़ेंगे उनसे भरपाई हो सके है। कोई दवाई की सिफारिश फिलहाल इस कीट खातर गुजिया विविल खातर नहीं करी गई। तो मुख्य जो सुरंग बनाने वाली सुंडी है उसका भाई हमने बताया है, बालों वाली सुंडी का भी बताया है, चेपे का भी भाई बताया है कि 250 से 400 मिलीलीटर मिथाइल डेमेटोन जो दवाई है मेटासिस्टाक्स उसने भाई ले सके हैं। ऐसे ही भाई चितकबरे कीट खातर भी मेलाथियान दवाई 400 मिलीलीटर ये भाई ले सके हैं। और प्रीतम भाई देखो आप हम हर बार क्या हुआ कि भाई जो भी दवाई ले हम उसका पक्का बिल जरूर लेना चाहिए जी। और इसी तरह जो हमने माटी की भी जांच करानी चाहिए, ताकि उसमें जो खर्चा हो वो हमारा कम होवे और उसके अनुसार फिर हम बढ़िया फसल उसमें ले सकें। और भाई दवाई जहाँ से भी लें प्रमाणित जगह से लें भाई। ये कोई भी दुकानदार कह दे इस भरोसे नहीं। कोई भी विश्वसनीय हो जहाँ से बीज बिक्री और दवाई बिक्री के अंदर, वहीं से बीज और दवाई भैया ने खरीदनी है। तो आज का जो किसान वाणी कार्यक्रम रहा, इसके प्रायोजक रहे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। पुतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। और भाई कार्यक्रम किसान वाणी का समय ही तक भाइयों से इजाजत लें। अच्छा भाइयों, राम राम।